कहते हैं कि लड़कियों का सबसे बड़ा शौक़ होता है शॉपिंग करना और वो शॉपिंग करके बहुत अच्छा फ़ील करती हैं। बट मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं शॉपिंग करती हूँ आफ्टर 6 या 7 मंथ। जब करती हूँ तो बहुत अच्छे से करती हूँ। आज आप लोगों से शेयर करूँगी अपनी शॉपिंग। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। हाँ जी, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक अवेयरनेस वीडियो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ब्रांड्स के नाम से डरते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि इस तरह के ब्रांड के आगे से गुजर जाते हैं। बट आज मैं आप लोगों के डर जो है वो ख़त्म करने आई हूँ। चलें जी, आज मैं रिव्यू करने लगी हूँ अपनी शॉपिंग का। शॉपिंग पे गई थी विथ हबी और आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने किस तरह से शॉपिंग की। शॉपिंग में नहीं करती, लेकिन जब मैं करती हूँ तो बहुत अच्छे से करती हूँ। ओके जी, नाउ टर्न टू रिवील एंड डिटेल वीडियो अबाउट आउटफिटर्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या प्राइस हैं, क्या स्टफ़ है, क्या गुड है हमारे लिए, क्या बैड है, ये मैं आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। क्योंकि मैं लाइक करती हूँ आउटफिटर्स को। अगर आप लोग किसी और ब्रांड के शौकीन हैं तो वो बात अलग है, बट आई लाइक दिस। जैसे कि आप सबको पता है कि मॉर्निंग में मेरी बहुत दूर जॉब है, जिसकी वजह से मुझे कवर होना पड़ेगा इन द विंटर की शॉपिंग करने के लिए मैं गई थी बॉलीवुड मॉल और वहाँ से मैंने परचेज़ किए हैं कुछ आइटम जो आज मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। अपनी यूट्यूब फैमिली से मैं हर बात शेयर करती हूँ और मैं आज आप लोगों को ये अवेयरनेस देने लगी हूँ कि आउटफिटर्स पे क्या प्राइस हैं, क्या डिटेल वीडियो मैंने कम्प्लीटली बनाई है। आप लोग इसको कम्प्लीटली वॉच करें। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, सी दिस। द फर्स्ट ऑफ ऑल हुडी। मैंने ये जैकेट ली थी, हुडी कह लें, जैकेट कह लें, एज़ यू से। दिस इज़ सो नाइस एंड मैंने ये बैगी टाइप ली थी। ओके, स्टफ़ बहुत अच्छा था, बहुत नाइस था। विंटर बहुत अच्छे से गुजर सकते हैं मेरे कंप्लीट विंटर। मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। स्वेटर एंड शॉल, मुझे इनसे बड़ी इरिटेशन होती है। और जिस तरह की मैं हूँ, जिस तरह की मेरी बॉडी है, तो मेरे ऊपर इसी तरह की ड्रेसिंग सूट करती है। इवन मैंने शादी के बाद भी अपनी यही ड्रेसिंग रखी है। यू कैन सी दिस। ओके जी, इस हुडी की मैं आपको प्राइस बताती चलूँ। इसके प्राइस थे 8,990। ठीक है। ओके जी, अब सेकंड मेरा आइटम है शूज़। क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस है, सारा दिन चलने का काम है, तो मैं ज़्यादातर इसी तरह के शूज़ को प्रेफर करती हूँ। ओके जी, नाउ मैंने ये भी विंटर के हिसाब से ही लिए थे, क्योंकि विंटर में बेस्ट है कि आप कवर्ड होके रहें। पाँव अगर आपके गर्म रहेंगे ना तो आपको सर्दी नहीं लगेगी। तो मैं वैसे ही घबराती हूँ शॉलों से, स्वेटरों से और ये इस तरह की चीज़ों से। ये बेस्ट है, ये कंफर्ट है, इसका सोल इतना ज़बरदस्त है। इन शूज़ को मैं आपको मतलब पास से दिखा रही हूँ। दिस इज़ बेस्ट एंड आउटस्टैंडिंग। यू कैन परचेज़ फ्रॉम दिस। मैं जस्ट आप लोगों को एक अवेयर दे रही हूँ कि अवेयरनेस हो आप लोगों को कि जो नॉर्मल रेट हमारे नॉर्मल मार्केट में होते हैं वही ब्रांड्स में होते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों हम फिर भी डरते हैं ब्रांड्स में जाने के लिए कि हम ब्रांड्स में नहीं जाएंगे, वहाँ पर बहुत ओवर रेटेड होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल रेट्स हैं। जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से ये बेस्ट है। सॉक्स भी मैंने साथ में लिए थे, जो कि मैंने हाफ़ लिए थे। इन मेरे दिस joggers is about to what? Same 8,990. Okay, now third pouch. The third pouch was about to माई जीन्स, जो सबसे बड़ा मसला है। सबसे पहले मैं ऑटोबान रोड पे गई थी डाइनर पे मुझे डैमेज जीन्स नहीं मिली, क्योंकि मैं डैमेज ही वेयर करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मैंने बहुत फाइंड किया बट नहीं मिली। बट डाइनर पे एक लड़की ने मुझे, जो कि वॉलंटियर थी, उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप आउटफिटर पे जाओ। मैं यहाँ गई तो भाई फिर मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया। एंड यू नो वॉट, आई लव दिस ड्रेसिंग, क्योंकि मेरे पास सूट ही इस तरह की ड्रेसिंग करती है। आपके ऊपर जो सूट करे आप उस तरह की ड्रेसिंग करें। मुझे शलवार कमीज़ें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। मैं बहुत कम वेयर करती हूँ। शादी के भी जितने मेरे जोड़े थे वो सब के सब ऐसे ही रखे हुए हैं। ओके, इस डैमेज जीन्स के प्राइस थे अबाउट टू 4,490 एंड दिस इज़ कॉमन प्राइस, नॉर्मल प्राइस। कैजुअली आप अगर नॉर्मल मार्केट से भी लेंगे तो यही सेम आपको प्राइस मिलेंगे। और नाउ दिस इज़ टाइम माई लवली पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वो ऐसे, क्योंकि मुझे ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है।
मैंने कुछ इस तरह की इयररिंग्स ली थी जो कि मेरे हर ड्रेस पे चल जाएं। लाइक मैं शलवार कमीज़ भी पहनूँ, मैं आड़ा पजामा कुर्ता भी पहनूँ, मैं जीन्स और शर्ट भी पहनूँ, मैं हुडी पहनूँ, मैं टॉप पहनूँ, मैं कुछ भी पहनूँ, ये ज्वेलरी मुझे सूट करेगी। मैंने कुछ इस तरह की ली थी। आई डोंट लाइक झुमका एंड बड़ी बड़ी ज्वेलरी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बहुत लाइट पसंद करती हूँ। तो इस तरह के मैंने कुछ टॉप्स लिए थे विच इज़ सो अमेजिंग। ये हैवी से स्टोन के बने हुए थे। इन सब की प्राइसिंग मैं आपको मेंशन करूँगी, बट आपको कम्प्लीटली पहले दिखा दूँ कि मैंने किस तरह की ज्वेलरी चॉइस की थी फ्रॉम आउटफिटर्स। यू जस्ट सी, मुझे सिर्फ क्वालिटी पसंद है। आई लव, लोग कहते हैं ब्रांड के पीछे भागने वाले, ये वो सब कुछ। मैं कहती हूँ नहीं, चीज़ होना चाहिए ना। अगर आप यही चीज़ लेके आते हो सेम सिंपल मार्केट से, तो वो मुश्किल से 6 से 7 महीने में चलेगी, इनफ है, वो 1 ईयर चलेगी, उसके बाद वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट ज्वेलरी। अगर यही आप किसी अच्छे ब्रांड से लेते हैं, जैसे लास्ट टाइम मैंने जे डॉट पे वीडियो बनाई थी और जे डॉट पे मैंने मेकअप परचेज़ किया था, ट्रस्ट मी, उस मेकअप में और नॉर्मल मेकअप में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ओके, दिस रिंग इज़ सो ब्यूटीफुल विच इज़ पर्पल। इस कलर का मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, सिर्फ एक है जो कि हैवी मैं नहीं पहनती हूँ, बट मैंने ये रिंग इसलिए ली क्योंकि ये सूट कर जाएगी मेरे किसी भी जीन्स और टॉप के साथ। अपनी अपनी पर्सनैलिटीज़ की बात होती है। जिस तरह का मेरा लुक है, क्यूट सा, गोल मटोल सा, तो मैं वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना ज़्यादा बेटर पसंद करती हूँ इन अ नॉर्मल लाइफ। बट जब मैं आउट ऑफ होम जाती हूँ, आउट ऑफ घर या कहीं और, मतलब बाज़ार या मार्केट, तो मैं अबाए में और स्कार्फ में ही होती हूँ। एंड आई लव दिस लॉक। इस लॉक की वजह से मैंने ये लॉकेट पसंद किया था। हसीन, हसीन। इट कैन बी वेयर ऑफ एनी टाइप ऑफ टी शर्ट्स, बिकॉज टी शर्ट पे इस तरह की चेन्स लॉकेट बहुत हसीन लगेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये ब्लैक नहीं होंगे यार, वरना कैसे भी हवा चले ब्लैक हो जाती हैं ज्वेलरी। एंड दिस इज़ अमेजिंग। सबसे फेवरेट मुझे ये पार्ट लगा अपनी वीडियो का, बिकॉज आई लव ज्वेलरी, मुझे बहुत पसंद है पोलाइट सी। एंड सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई थी दिस इयररिंग्स। इसमें हल्के से मल्टी कलर के दाने थे, बिकॉज ये जो हैं ये मेरे किसी नॉर्मल शलवार कमीज से भी चल जाएंगे। फ्राइडे वाले दिन जब नमाज़ पढ़े बंदा मेंटेन हो, एंड मुझे इंस्टीट्यूट रन करना होता है, जिसकी वजह से मैं फुल मेंटेन रहती हूँ सारा दिन। सॉक्स के प्राइस थे 500 कुछ, जहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद इस वाली इयररिंग्स के जो कि मल्टी कलर की थी, इनके प्राइस थे 2490। दिस लॉकेट चेन, मैं आप लोगों को साथ साथ प्राइस इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। आउटफिटर पे जाने से पहले आप लोग सोच लें कि इसके ये रेट हैं। दिस चेन इज़ 2940, यानी कि नियर अबाउट टू 3000। इसके प्राइस इसलिए आप लोगों को ज़्यादा लग रहे होंगे क्योंकि ये देखें ब्लैक नहीं होंगी। दिस इयररिंग्स अबाउट टू 2890, नियर अबाउट 3000। मुझे ये 3 मिले थे, क्या बुराई ये बताएं, जो आपके साथ लाइफ टाइम चले, इट्स अमेजिंग। इस रिंग के प्राइस थे 2000 कुछ। एंड दिस वाज माई शॉपिंग। टेक केयर, बाय बाय।